पुराने बुजुर्ग की कहावत। बात उस समय की है जब बहुत पुराने लोग कहावतों से अपनी बात कहते थे। आज हम उसी के बारे में कुछ छोटी छोटी कहावतें लेके आए हैं। कहावत उस छोटे से वाक्य या लाइन को कहा जाता है जिसके माध्यम से बड़ी बड़ी बातें कह दी जाती हैं। गांव घर में अक्सर बड़े बुजुर्गों के द्वारा बहुत सारी कहावतें सुनने को मिलती हैं। इन कहावतों को स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है। इसे ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों के लोग बोलने में प्रयोग करते हैं। बहुत सारी ऐसी कहावतें होती हैं जो घर की महिलाओं के द्वारा प्रयोग की जाती हैं। कई बार गांव में बड़े बुजुर्गों की कहावत का अर्थ तो पढ़े लिखे लोग भी नहीं निकाल पाते हैं और शर्म में हाँ मिलाकर आगे बढ़ जाते हैं। गांव के बच्चे जो शहर में पढ़ते हैं उन्हें इन देहाती और हास्यपूर्ण कहावतों को जरूर पढ़ना चाहिए। बड़े बुजुर्गों की कहावत। चले हल ना चले कुदारी, बैठे भोजन दे मुरारी। इसका अर्थ होता है आलस्य व्यक्तियों के लिए यह मुहावरा प्रयोग में लाया जाता है। गांव में जब घर के युवा कोई काम नहीं करते हैं और सुबह शाम मज़े में भोजन करते रहते हैं तो बड़े बुजुर्ग अक्सर इस कहावत को कहते हैं जिसका अर्थ है कि बिना मेहनत और परिश्रम किए मुफ्त में भोजन करना। कई बार इस कहावत का प्रयोग उन लोगों के लिए भी किया जाता है जो अपने कार्य को एक स्थान पर बैठकर या किसी ऑफिस में करते हैं, जो किसान नहीं हैं, जो हल और कुदाल नहीं चलाते हैं। यहाँ पर इस कहावत जो हल और कुदाल नहीं चलाते हैं, यहाँ पर इस कहावत का अर्थ है कि बिना हल और कुदाल चलाए ईश्वर आपको खाने के लिए देता है। अरके का धनिया, भुइया रहवा की कनिया। यह कहावत फिजूल खर्च ना करने के लिए कहा जाता है। घर में जब कोई युवा लड़का नया नया कमाना शुरू करता है और अपने पैसों को बेवजह की चीज़ों पर खर्च करता है तो इस कहावत का प्रयोग घर के बड़े बुजुर्गों के द्वारा किया जाता है। यह एक प्रकार का व्यंग है क्योंकि हमारे बाप दादा फिजूल खर्च में विश्वास नहीं करते हैं और बचत को अपनी ताकत मानते हैं। गांव भर काकी केकरा और ताकी। यह कहावत तब प्रयोग किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति की मदद कर दे या कोई सामान दे दे, उसके बाद वही मदद या सामान कोई और मांगे तो घर के बड़े बुजुर्ग इस कहावत का प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ होता है गांव के सभी लोग दोस्त हैं, अपने हैं, पर मैं किस किस की मदद करूं।
चाल चले सादा, निभाएं बाप दादा। कई बार युवा जब बिजनेस में कमाने लगते हैं तो वे अपने पैसे से 4 पहिया वाली गाड़ी ले लेते हैं और दिन में कई बार बेवजह इधर उधर लेकर जाते हैं और पैसा खर्च करते हैं। तब बड़े बुजुर्ग गुस्से में यही कहावत कहते हैं। इस कहावत का अर्थ होता है कि साधारण जीवन उत्तम होता है। बिजनेस चल रहा है तो ठीक है, अगर बिजनेस में घाटा लगा तो गाड़ी बेचनी पड़ेगी और साधारण जीवन जीना पड़ेगा। तब लोग हंसेंगे कि पहले गाड़ी चला रहा था, अब बैलगाड़ी से चल रहा है। इसलिए बड़े बुजुर्ग फिजूल खर्ची से बचते थे और साधारण जीवन जीते थे। थोड़ा थोड़ा जोड़ो, मुनाफा कभी न छोड़ो। इसका अर्थ है, यह कहावत गांव के बड़े बुजुर्ग बनियों के द्वारा अक्सर कहा जाता है। इस कहावत को अपने जीवन में सभी को उतार लेना चाहिए। इसका मतलब होता है कि थोड़ा थोड़ा बचत करना अच्छा होता है और खरीदना हो या बेचना, मुनाफा को हमेशा देखना चाहिए। आज के युवा जो बिजनेस कर रहे हैं उन्हें इस कहावत को प्रिंट कराकर अपने ऑफिस या वर्क स्टेशन पर लगा देना चाहिए ताकि आप फिजूल खर्ची ना करें, अपने कार्य और बिजनेस को नए ऊंचाइयों पर ले जा सकें। आज हमारी कल तुम्हारी, देखा लोगन बारी बारी। इसका अर्थ है दोस्तों, जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सबके जीवन में होती हैं, जैसे घर का बंटवारा, इंसान की मृत्यु, बीमारी पड़ना। ऐसे अवसरों पर बड़े बुजुर्ग इस कहावत को कहते हैं। राम मिलाए जोड़ी, एक आन्हर एक कोड़ी। इसका अर्थ है दोस्तों, इंसान जैसा होता है उसके दोस्त और जीवन साथी भी वैसे ही होते हैं। अगर कुछ प्रतिशत लोगों की बात छोड़ दें, अगर कोई व्यक्ति बुरा होता है तो उसके दोस्त भी बुरे लोग ही बनते हैं या उसे कोई बुरी जीवन साथी मिलती है। तब बूढ़े बुजुर्ग इस कहावत को कहते हैं, सफ़ेद और काला कोट से दूरी, सुखी जीवन में लिए बहुत ज़रूरी। दोस्तों, इस कहावत का अर्थ है, गांव के बड़े बुजुर्ग का पाला जब किसी डॉक्टर या किसी वकील से पड़ता है तो वे इस प्रकार के कहावत का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर सफ़ेद कोट पहनते हैं और बीमारी होने पर ही लोग डॉक्टर के पास जाते हैं।
ज़्यादा पैसा खर्च होता है। झगड़ा होने पर लोग काले कोट वाले वकील के पास जाना पड़ता है, वो भी खूब पैसा खर्च करवाता है। दोस्ती हो या दुश्मनी, सलामी दूर से अच्छी लगती है। इसका अर्थ है दोस्तों, गांव के बुजुर्गों का बड़ा अनुभव होता है। दुश्मन से दूरी बनाकर तो रहनी चाहिए, यह सभी जानते हैं, लेकिन दोस्तों से दूरी क्यों बनाकर रहनी चाहिए, आइए जानते हैं। अगर दोस्त बुरा है या किसी समय झगड़ा हो गया तो वह दोस्त आपका भेद किसी और को बता देगा। इसलिए दोस्तों से भी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। कई बार घर में दोस्त बनकर आने वाले व्यक्तियों की नज़र घर की युवा लड़कियों पर भी होती है। इसलिए गांव में लोग दूसरे के घर के पुरुष सदस्य को घर के अंदर नहीं जाने देते हैं। जे माथ झुकाए के करे प्रणाम, वहीं से मांगे शराफत के प्रमाण। इसका अर्थ है, गांव के बड़े बुजुर्ग सबके संस्कार और आचरण से परिचित होते हैं। कई बार गांव में लोग ईर्ष्यावश या किसी भ्रमवश ईमानदार व्यक्ति पर भी गलत आरोप लगाते हैं। तब बुजुर्ग इस कहावत का प्रयोग करते हैं। भोजन संत जी के सामने रखे थे। संत जी एक बड़े बर्तन में सबको पलटकर एक जगह मिलाने लगे। ऐसा देखकर द्रौपदी के मन में विचार उठ रहे थे, इस महात्मा को भोजन पाने की तमीज नहीं है, ये तो कोई नीच जाति का साधु बासे सूखे झूठे टुकड़े खाने वाला है। संत जी द्रौपदी की बातों को परख कर फौरन उठकर चल दिए। किसी आदमी ने पूछा द्रौपदी से, संत जी ने भोजन नहीं पाया, ये अभी आए थे, अभी चल दिए, अब बाबा न आवे और न घंटा बाजे। ये बात कृष्ण ने सुनी तो पूछने लगे कि अब संत जी कहाँ गए। पता चला कि शहर से बाहर निकल गए। तब कृष्ण जी वहाँ पहुँचे और अपना सर संत सुपच के चरणों में रख दिया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि आप हस्तिनापुर को वापस लौट चलो, आपको भोजन पाकर जाना होगा। बहुत प्रार्थना करने पर संत जी राजी हो गए। कृष्ण जी अपने साथ हस्तिनापुर लौटा लाए। तब कृष्ण जी ने द्रौपदी से भोजन तैयार कराया। जब संत जी ने 3 बार अपने मुंह में भोजन लिया था, जब पांडवों को 3 बार घंटे की आवाज़ कानों में सुनाई पड़ी, तब पांडवों का यज्ञ पूरा हुआ था। दोस्तों, आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी, पुराने बुजुर्गों की कहावत कैसी लगी, कृपया कमेंट करके बताएं। मेरे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। कृपया हमें सुझाव देते रहें, जिससे हम अपने पेज को और अच्छा बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद।